हेलो माय लवली फ्रेंड्स। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के ब्लॉग की मैं कर रही हूँ स्टार्टिंग। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके मैं अपने रूम में आई हूँ। अभी मुझे थोड़ा क्लीनिंग करना है, फिर जाना है किचन में। ब्रेकफास्ट मेरा रोज़ लेट हो जाता है। बड़ी बेटी स्कूल चली जाती है, उसे मम्मी भेज देते हैं। छोटी मुझे रात को सोने नहीं देती, इसलिए मेरी दिन की शुरुआत ही लेट होती है। तो अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट फिनिश करा है, तो रूम की क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो आज क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको अपनी वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और गाइज प्लीज़ व्लॉग्स को प्यार दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और ये भी मुझे बताइएगा कि मेरे फेस पे आपको चेंजेस दिखे हैं कि नहीं। जो मैं स्किन ट्रीटमेंट ले रही हूँ उसका कुछ असर हो रहा है कि नहीं, आप मुझे बताएं। देखने वाले को ज़्यादा पता चलता है। तो अभी मैं रूम की कर लेती हूँ क्लीनिंग, और बाकी जो भी काम करूँगी रिकॉर्ड करके मैं आपको बता दूँगी कि आज मैंने क्या क्या किया है और कैसे किया है। तो सबसे पहले मैंने कर दिया था क्लीनिंग करना शुरू। गाइस मेरे दिमाग में ना एक क्लीनिंग का ना कीड़ा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, हर चीज़ अपने ठिकाने पे चाहिए। तो सबसे पहले मैंने करी अपने रूम की क्लीनिंग, पिल्लोज़ अपने ठिकाने पे रखे, रूम की करी साफ़ सफाई, बेडशीट ठीक करी, और जो ब्लैंकेट्स बेड पे बिखरे पड़े थे इधर उधर वो मैंने अच्छी तरह से तय करके कॉर्नर में रख दिए। देखिए चीज़ें अपनी जगह संभल के रखी हूँ तो ही रूम अच्छा लगता है। और मैं तो बहुत सफाई पसंद हूँ, मुझे तो अपनी चादर पे एक सिलवट भी पसंद नहीं आती है। तो मैं पूरा दिन बस ये चीज़ें ठीक करने में ही लगी रहती हूँ। शायद सारे कहते हैं कि तू ज़्यादा करती है, बट शायद मेरे दिमाग का ये कीड़ा। हाँ, मैं सफाई पसंद हूँ तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि अगर मैं अपने घर की सफाई रखती हूँ। तो देखिए मैंने अपना रूम कर दिया था सेट, बेडशीट कर दी थी सेट प्रॉपर्ली। तो अब मैं आ गई थी लंच के लिए किचन में। आज मम्मी की डिमांड थी कि कोफ्ते बनाए जाए। घिया पड़ा था, घिया मैंने ले लिया, उसको चॉप करके अच्छे से मैंने कर लिया था ग्रेट वॉश करके। यकीन नहीं माने, पूरा दिन काम लगे भी रहो ना, घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। फिर भी लोग कह देते हैं करती क्या है। एक बार मेरी जगह पर आकर देखें कि मैं करती क्या हूँ। पूरा दिन मुझे सांस लेने का टाइम तक नहीं मिलता। इवन कभी कभी कॉम करने का टाइम मिलता है, जो मैं कर लेती हूँ कभी कभी। तो चलिए अपने काम की ओर बढ़ते हैं। घिया यहाँ पे मैंने अच्छे से छील के धो लिया था, और मैं बड़े ही ध्यान से चेक कर रही थी कहीं घिया अंदर से ख़राब ना हो। पहले मैंने उसको कट कर लिया था और फिर उसको कर लिया था ग्रेट। आपको पता है कोफ्तों का काम बड़ा होता है, पहले कोफ्ते बनाने पड़ते हैं, उनको डीप फ्राई करना पड़ता है, फिर उसका मसाला करना पड़ता है। तो चलिए ये तो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, ये काम तो कभी रुकेंगे नहीं, करने ही पड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं अपने काम निपटा रही थी। लंच में हस्बैंड आते हैं लंच के लिए, बेटी भी घर आ जाती है स्कूल से, तो उससे पहले मुझे लंच रेडी करना होता है। कोशिश होती है कि लंच मैं पहले ही रेडी कर दूँ। इस वक्त मेरी छोटी बेटी सो रही थी मदर इन लॉ के साथ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उसके सोते वक्त हम घर पे बिल्कुल भी शोर नहीं कर सकते। इवन कि शीरो को भी पता है, मेरे पेट को, कि इस वक्त भौंकना नहीं है, तो वो भी बेचारा चुपचाप साइड पे पड़ा रहता है। नहीं तो अगर वो भौंकता है ना फिर वो मार खाता है। तो अभी बस किचन के काम मैं निपटा रही थी। वो बाहर बरामदे में बैठा था मेरे पास ही, बस देखते जा रहा था कि मैं कर क्या रही हूँ। बीच बीच में आके मुझे देख जाता है, वो मिस करता है, पता नहीं क्या करता है। जब बड़ी बेटी आती है तब वो खुश हो जाता है। मुझे ना सफाई की आदत है, आपको पता है। मैंने ना किचन में एक छोटा सा डस्टबिन रखा है, उसमें मैं पॉलीथीन ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो भी गार्बेज या कूड़ा मैंने जो डालना होता है, मुझे लगता है कि डस्टबिन गंदा नहीं होना चाहिए, तो मैं उसे पॉलीथीन से कवर कर देती हूँ और फिर उसमें सारा का सारा कूड़ा ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आप कह रहे होंगे कि किचन तो बहुत मैसी है, सफाई की बड़ी बातें कर रही है, पर आपको पता है कि जगह बहुत कम है। अभी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो बहुत सारा सामान इधर शिफ्ट करा हुआ है। किचन तो मैसी होगा ही, क्योंकि जितनी किचन है उससे तो ज़्यादा डबल सामान है, और एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है मुझे। फिर भी सिस्टमेटिक चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जो मैं कई बार नहीं रख पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि किचन भी मेरी सिस्टमेटिक ही रहनी चाहिए। बीच बीच में मैं अपनी सब्जी भी देखती जा रही थी, तैयारी कर रही थी। इधर मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया था, कोफ्ते मैंने डीप फ्राई कर लिए थे। बीच में सोचा चलिए मैं बर्तन लगा लेती हूँ, काम वाली बर्तन धो गई थी, तो लगाना मेरा काम है। बाहर से मुझे अंदर लाने पड़ते हैं और लगाने पड़ते हैं। तो सारे बर्तन मैं अंदर लेकर लगा रही थी, साथ साथ बीच बीच में मैं अपनी सब्ज़ी चेक कर रही थी। इधर मेरा तड़का जो था वो हो रहा था। आपको पता है कोफ्ते का मसाला फ्राई करना पड़ता है अच्छी तरह से, तो लो फ्लेम पर मैं वो पका रही थी, साथ ही साथ बाकी के काम भी निपटा रही थी। छोटे छोटे काम इतने होते हैं ना दिन भर की, जो काउंटिंग में नहीं आते हैं कि किया क्या है, बट वो हम सुना भी नहीं सकते कि हमने ये किया है। अब कोफ्ते मेरे ऑलमोस्ट रेडी थे, तो दूसरी तरफ ना कुछ चावल पड़े हुए थे। आज मैंने चावल बनाए नहीं हैं, पके हुए पड़े थे, तो सोचा कि तड़का लगा लेती हूँ कोफ्तों के साथ। जो तड़के वाले चावल हैं ना वो अच्छे लगते हैं, तो कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करा। ये चावल मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसके लिए स्पेशल मैं तड़क रही थी। मैंने अपने लिए भी थोड़े से फ्राई कर लिए थे, क्योंकि मुझे भी ये सिंपल से चावल पसंद है, जिसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ, जीरा डालती हूँ, चावल डाल देती हूँ, और नमक और काली मिर्च डाल देती हूँ। आप ये चावल ज़रूर ट्राई करिए। बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, कितनी स्वादिष्ट देखने में लग रही है ना, उतनी ये खाने में भी स्वादिष्ट होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये सिंपल वाले आज मैंने घी के कोफ्ते बनाए हैं, साथ मैंने तड़क लिए हैं चावल, जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। सिंपल तरीके से तड़के, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करा। घी डाल के, बस जीरा डाल के उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया है।
देख सकते हैं आप मुंह पे मेरे स्वेटिंग, इतनी ज़्यादा गर्मी है किचन में। किचन का काम तो मैं निपटाई हूँ अभी के लिए। जब बेटी आएगी फिर मैं लंच सर्व करूँगी, हस्बैंड भी आते हैं लंच के लिए। अभी सोचा रूम में आके थोड़ी एसी की कूलिंग ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सारा काम निपटाई हूँ मैं, बर्तन भी लगाई हूँ, चावल भी तड़क आई हूँ, चपातियाँ जब वो आएंगे तभी बनेंगी। और अभी जस्ट मैं रूम में आई हूँ, थोड़ी सी मैं रेस्ट करके अभी स्किन केयर करूँगी, क्योंकि मुझे किचन में जाना था, पहले मैंने नहीं करा क्योंकि स्वेटिंग से क्या होता है ज़्यादा इरीटेशन शुरू हो जाती है। अब करूँगी तो अब कन्वीनियंट रहेगा। शाम का टाइम हो गया और मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं बना रही हूँ चाय मेरे और मम्मी के लिए। शाम की चाय बहुत ज़रूरी है, एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है ये हमारी। सोकर हो गया तो कुछ काम करने का दिन नहीं करता ऐसे पिए बिना। बर्तन मेरे साथ साथ देखिए कितने हो जाते हैं धोने के लिए। अभी मैंने काम वाली लगाई हुई है पर इतने बर्तन हो जाते हैं ना, आधे से ज़्यादा तो मैं खुद करती हूँ। ये चाय बन रही है इधर, जी मशरूम कीमा की तैयारी है, जिसकी मैंने ये देखो मशरूम के 2 पैकेट्स लिए हुए हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मशरूम कीमा बनाने वाली हूँ मैं रात के डिनर में। सब्जियाँ हमारे घर इतनी बनती हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, हर एक की अपनी डिमांड है। ये देखो ये एक बनी है गोल भिंडी प्याज डाल के, ये देखिए एक ये बनी हुई है खट्टी भिंडी, और अभी बनने हैं मशरूम कीमा जो हम लोगों के लिए है। ये मम्मी वगैरह खाएंगे, उनको मशरूम पसंद नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती रात को, तो हम तो खा लेते हैं। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, जो हम पाव के साथ खा सकते हैं। तो अभी मैं चाय बना लूँ, कुछ खा लूँ, थोड़ी एनर्जी ले आऊँ अपने में, फिर आपसे करती हूँ बात। शाम का टाइम हो गया था, हस्बैंड घर आ गए थे तो हमें कुछ मार्केट में काम था, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट निकल गई थी। आज भी हम एक्टिवा पे गए थे क्योंकि मौसम ठीक लग रहा था। तो हम सबसे पहले स्मार्ट पॉइंट चले गए थे, वहाँ से कुछ ग्रॉसरी हमें परचेज़ करनी थी। मेरे को अमूल मटर चाहिए था तो वो मैंने वहाँ से परचेज़ करा। कुछ हमने और सामान ख़रीदा जो हमें घर के लिए चाहिए था। तो ये है जी स्मार्ट पॉइंट, जिसका मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू। देखिए सारा ही कैसा भरा पड़ा है, बहुत सारा सामान है यहाँ पर। लेने का तो दिल करता है कि सब उठा लो, लेकिन जो चाहिए था फ़िलहाल वही लिया मैंने। और फिर यहाँ से हमने बिलिंग करवाई, और भी लोग आ रखे थे तो अच्छा नहीं लगता बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना, तो जितनी हो सकी मैंने रिकॉर्ड करी। ये देखिए लोग परचेजिंग कर रहे थे, हम बिलिंग करवा रहे थे तब तक, और छोटी बेटी मेरे साथ गई हुई थी। तो फिर हम निकल गए जी स्मार्ट पॉइंट से मार्केट की ओर। मैंने आपको बताया मुझे सूट भी परचेज़ करने थे, और यहाँ से मुझे लेने थे कुलचे, क्योंकि आज मैंने कीमा मशरूम बनाई थी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके साथ था मन कुलचे खाने का। जिस शॉप पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे बड़े ही फ्रेश कुलचे मिलते हैं। तो ये आ गए थे बेकरी शॉप पे हम। ये यहाँ की बड़ी अच्छी बेकरी शॉप है जहाँ पे फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। देखिए कितने सारे केक लगे हुए हैं, कितनी सारी पेस्ट्रीज़ हैं, और कितना सारा सामान। दिल तो करता है सब खा जाओ, लेकिन क्या करें, खा नहीं सकते, आगे मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो मीठा मेरे हस्बैंड कहते हैं कम खाया कर, बट बहुत मन करता है ये चीज़ें मुझे खाने का। फिर भी चलिए, मुँह तो बंद करना पड़ता है। दिल करता है कभी केक खा लो, कभी ये देखिए बिस्किट कितने अच्छे अच्छे हैं। सारा ही सामान बहुत फ्रेश है, आज ही ताज़ा ताज़ा बन के आया। वहाँ से हमने वापसी कर ली थी। इस मैडम को मैं करा रही थी एंजॉय, इधर उधर देख के इतनी खुश हो जाती है। ये तो वैसे मार्केट बड़ा एंजॉय करती है एक्टिवा पे। और हम वापसी की ओर निकल पड़े थे, हमें आइसक्रीम भी लेनी थी। बड़ी बेटी का कॉल आ गया था कि मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना, मुझे भी खानी होती है रोज़ ही आइसक्रीम। तो ये मेन मार्केट जहाँ हमारी चौपाटी लगती है, ये मार्केट मैंने आपको पहले भी दिखाई है। यहाँ से हमारे घर का रास्ता जाता है। हम वापसी की ओर जा रहे थे और रास्ते में ही आइसक्रीम की शॉप भी है। अमूल की शॉप से ही हम लेते हैं आइसक्रीम। वहाँ से हमने आइसक्रीम परचेज़ करी थी। जब तक इस मैडम के हाथ में आइसक्रीम नहीं दी जाती तब तक इसको शांति नहीं होती, इसको अपनी सेपरेट पकड़नी होती है। अब आ गए थे घर, मैडम ने अपनी आइसक्रीम खोल के सारी की सारी चट कर। आइसक्रीम तो ये बहुत ही एंजॉय करती है, हम अपनी अलग से रात में खाते हैं, ये मैडम आते ही अपना पाउच खुलवाती है और आइसक्रीम खाने की डिमांड करती है। तो इसकी दादी ने इसको आइसक्रीम खिला दी थी। साथ ही मैंने बड़ी बेटी को भी बिठा दिया था कि तुम भी शेयर करो, अगर सारी की सारी इसको खिलाते तो ये बीमार हो जाती। मौसम चेंज हो रहा है। जस्ट मार्केट से मैं अभी आई हूँ, और क्या क्या लेके आई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो क्या लेके आई हूँ। जो बिग बाज़ार गए थे स्मार्ट पॉइंट, वहाँ से तो ये मैं हारपिक लेके आई हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, रोज़ ख़त्म हो जाती है। कुलचे लाई हूँ, आपको बताया मैंने मशरूम की माज बनाए हैं, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके साथ खाने के लिए ये फ्रेश कुलचे लेके आई हूँ, और नेक्स्ट टाइम खुद जब मैं बेक करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत फ्रेश मिलते हैं यहाँ पे। तो ये मैं साथ खाने के लिए ले आई हूँ। सूट आपको बताया स्टिच करने के लिए दिए हुए हैं, जो मैं लेके आई हूँ। ये मम्मी का सूट जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में, ये भी मम्मी का स्टिच होके आ गया है। और 2 मेरे आ गए थे उस दिन, और 2 एक ये वाला और एक ये वाला स्टिच होके आ गए हैं। तो सूट भी मैं अपने स्टिच करा के ले आई हूँ। मिलवाया नहीं मैंने आपको, सोचा मिलवा देती हूँ। कल मैडम की छुट्टी है तो एंजॉय कर रही है। कल इसको पूरा दिन मैं पढ़ाने वाली हूँ।
तो अभी ना मैं इस रूम में आई थी कुछ करने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फ्रेम है जो मैंने अपनी बेटी का बनवाया था उसके बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे पे, वराही के बर्थडे पे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए गाइज, ये मैंने उसके फर्स्ट बर्थडे पे फ्रेम बनवाया था। हर एक मंथ का मैंने उसका फ़ोटो शूट करा हुआ है। फर्स्ट मंथ की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे मतलब 11 मंथ्स की इसकी पिक्चर्स इसमें मैंने कोलाज बनवाई हुई हैं। देखिए ये सारे फ़ोटो शूट आपको कैसे लग रहे हैं आप दिखाना मुझे, देखना। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। अभी तो इतनी नॉटी हुई है। ये देखो मैडम स्कूल जा रही है तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा। एक और फ्रेम दिखाती हूँ मैं आपको। एक ये है, देखिए कितना अच्छा कोलाज बना हुआ है। हम सबकी इसमें मिक्स्ड फ़ोटोज़ हैं। राघवी की भी लगवाई हुई हैं, इसके पापा की भी लगवाई हुई हैं मैंने। देखिए ये मैंने इसको ना जन्माष्टमी पे कृष्ण बनाया था। देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है, ये देखो कितनी प्यारी है। सारी पिक्चर्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी फ़ोटोज़, इसके फ्रेम कैसे लगे हैं। मार्केट से मैं आ गई हूँ, क्या लेकर आई हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया है। छोटी बेटी ने एंजॉय कर लिया, अब बड़ी बेटी की बारी है। अभी मैं इन सबको डिनर कराने लगी हूँ, डिनर का टाइम हो चुका है, सब वेट कर रहे हैं अब मुझे डिनर बनाना पड़ेगा। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। आज के ब्लॉग की मैं यही करती हूँ एंडिंग। बाय बाय।